प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि अदील नामी एक बच्चा अपने वालिद के साथ मस्जिद की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने अपने हम उम्र बच्चों को एक पार्क में खेलते हुए देखा। बस फिर क्या था, वो अपने बाप की उंगली थामे मस्जिद की तरफ तो जा रहा था, लेकिन ललचाई हुई नजरों से पार्क में खेलते हुए बच्चों को पलट पलट कर देख रहा था। मस्जिद भी पार्क के बिल्कुल नजदीक थी। जो ही मस्जिद आई, उसका बाप उसे लेकर मस्जिद में दाखिल होने लगा, लेकिन अदील बाप की उंगली छोड़कर चोरी छुपे पार्क की तरफ दौड़ पड़ा और बच्चों के साथ खेलकूद में मसरूफ हो गया। उफ खुदाया, सारे बच्चे अपने घरों को चले गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं क्या करूं? अंधेरा भी फैलता जा रहा है और बाबा भी पता नहीं कहाँ होंगे। उन्हें तो ये मालूम भी नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ के चोरी छुपे पार्क में आ गया था। उफ मेरे खुदा, मैं किधर जाऊं? पार्क में भी मुकम्मल सन्नाटा हो चुका है। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। हाय अल्लाह, मैं इस पार्क में क्यों आया? ये दिल कहाँ है? बाबा, 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 बाबा। कहाँ चला गया ये? भाई साहब, क्या आपने मेरे बेटे दिल को देखा है? अरे मियाँ भाई, मैं तो खुद ही नमाज पढ़कर आपके साथ ही तो मस्जिद से निकला हूँ। मुझे क्या मालूम, क्या आप अपने बच्चे को अपने साथ अंदर नहीं लेकर गए थे? जी नहीं, मैं तो उसे मस्जिद के अंदर ही ले जा रहा था, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर मस्जिद के गेट के बाहर ही खड़ा हो गया और अभी मैं नमाज पढ़कर निकला तो देखा वो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि वो बच्चों के साथ पार्क चला गया हो। लेकिन अब तो अंधेरा हो चुका है और बच्चे भी चले गए होंगे। भाई ये भी तो हो सकता है कि आपका बच्चा वहीं हो। चलें पार्क में चलकर देखते हैं। उफ मेरे खुदाया, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि सारे बच्चे शाम होते ही अपने घरों को चले जाएंगे, तो मैं अपने बाबा को यहाँ चोरी छुपे कभी भी नहीं छोड़ के आता। हाय मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? बाबा, 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 मैं यहाँ हूँ बाबा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाए। बाबा, बाबा, बाबा। अदिल बेटा, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ बेटा। बाबा, बाबा, तुम कहाँ हो बाबा? मैं इधर हूँ बाबा।
अदिल मेरे बेटे, बाबा मुझे डर लग रहा था बाबा। मेरे बच्चे, तुम तो मेरा हाथ छुड़ाकर मस्जिद के गेट पर खड़े थे। वो आप जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो मैं छुप के पार्क में आ गया था। जैसे ही शाम हुई सब बच्चे अपने घरों को चले गए, मैं अकेला रह गया बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बगैर बताए यहाँ आ गया। बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि सफर के दौरान मेरी उंगली थामे रखा करो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की भीड़ में गुम हो जाओ। बाबा मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। शाबाश बेटा, ये बात अपने पल्ले बांध लो, जो बड़ों की बात नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है, और इसी तरह रोता है जिस तरह तुम रो रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो बुजुर्गों का कहा नहीं मानते या जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देते हैं, वो हमेशा खता खाते हैं, बिल्कुल अदील की तरह।